सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, रीजनिंग के सवाल जो आपके यहाँ पर प्रतियोगिता परीक्षा होती है वहाँ पर जो है मिरर इमेज और वाटर इमेज से काफ़ी सवाल बनते हैं। तो इनका एक कॉन्सेप्ट है जो अगर आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व आउट कर लोगे। तो दर्पण और जल प्रतिबिंब हिंदी में कहते हैं। तो प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से ये वाला टॉपिक आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज के बारे में। जब आप किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है, दर्पण प्रतिबिंब में वस्तु का जो दायां भाग है बाईं तरफ दिखाई देता है और जो बायां भाग है वो दाईं तरफ दिखाई देता है, लेकिन ऊपर और नीचे की स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं होता है। तो देखो सिंपल है, यहाँ पे कोई वस्तु है, अगर आप लोग उसको दर्पण के सामने यानी कि मिरर के सामने रखते हो तो उसका जो दायां पार्ट है वो आपको बाईं तरफ दिखेगा और बायां भाग आपको दाईं तरफ दिखेगा, और जो ऊपर और नीचे का उसका यहाँ पे भाग होगा वो अब उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी देखो, दायां और बायां परिवर्तन यहाँ पर सिर्फ होता है, वस्तु का दायां हिस्सा दर्पण में बाईं ओर आ जाता है और बायां हिस्सा दाईं ओर दिखाई देता है। बाकी ऊपर और नीचे कोई परिवर्तन नहीं होता है। वस्तु का जो ऊपरी भाग और जो वस्तु का ऊपरी भाग होगा वो ऊपर की तरफ ही रहेगा और जो निचला भाग होगा वो नीचे की तरफ रहेगा। किसमें? दर्पण प्रतिबिंब में। बाकी यह दायां बायां परिवर्तन ही पार्श्विक व्युत्क्रमण कहलाता है। तो जो दर्पण यहाँ पे जो आपका मिरर इमेज से सवाल बनेंगे तो आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें बस लेफ़्ट और राइट ही चेंज होता है, बाकी अप एंड डाउन कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर एक उदाहरण है, जैसे एक अक्षर है यहाँ पे आर, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पे पूछा जाएगा कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या है। तो वहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो देखो, मैंने जैसे कहा कि जो दर्पण प्रतिबिंब होता है उसमें सिर्फ बाईं तरफ और दाईं तरफ ही यहाँ पे चेंज देखने को मिलता है। जो बायां पार्ट होता है वो दाईं तरफ आ जाता है, जो दायां पार्ट होता है वो लेफ्ट तरफ आ जाता है, यानी कि बाईं तरफ आ जाता है। ऊपर और नीचे कोई भी चेंज नहीं होगा। तो देखो आर, ये आर का जब आप लोग मिरर के सामने लेके जाओगे तो ऊपर और नीचे इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। इसमें बस देखो, जो लेफ़्ट साइड है वो राइट साइड आ जाएगी, और जो यहाँ पे ये बस आपका जो आपको लेफ़्ट की तरफ दिखेगा वो राइट की तरफ आ जाता है। तो यहाँ पे आर का दर्पण प्रतिबिंब इस प्रकार देखने को आपको मिलेगा। तो उसके बाद यहाँ पर समय का दर्पण प्रतिबिंब भी, यहाँ पर ये प्रश्न भी बन जाते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा सामान्य प्रश्न रहते हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो टाइम का भी यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब कई बार पूछा जाता है। तो जैसे उन्होंने सवाल दे दिया, यदि घड़ी में वास्तविक समय 3:20 हो रहा है तो इसका दर्पण में उसका प्रतिबिंब क्या होगा। तो इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए, देखो अगर 3:20 हो रहा है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है। तो यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब निकालने, समय का दर्पण प्रतिबिंब निकालना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। किसी भी समय का दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए उसे आप लोग 11 घंटे 60 मिनट से आप लोग यहाँ पे माइनस उसको कर सकते हो, या फिर 12 बजे, यानी कि जो 12 बजे से आप लोग उसको माइनस कर सकते हो। तो हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे 3:20 हो रहा है और इसका हमें दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 11 घंटे 60 मिनट, तो इसमें से घटा देंगे 3 घंटा 20 मिनट। तो जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 में से 2 गए 4, और बाकी 8 9 10 11 8, तो 8 यहाँ पे होगा 8 मिनट 40 सेकेंड। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको मिनट मान के चल रहे 11 मिनट 60 सेकंड, तो उसके हिसाब से यहाँ पे फिर होगा 8 मिनट 40 सेकंड। तो आपको क्या करना है, जब भी आप लोग दर्पण का यानी कि मिरर इमेज का आप लोग यहाँ पर समय वाले जो सवाल होते हैं यहाँ पे जो समय के यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाता है, तो आप लोगों को क्या करना है, 11 मिनट 60 सेकंड से उतने मिनट को घटा देना है जितना वहाँ पर पूछा जाएगा। तो आपका यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब निकल जाएगा। उसके बाद जल प्रतिबिंब वाले जो सवाल है वो भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल होते हैं। तो जब आप किसी वस्तु को पानी की सतह के ऊपर रखते हो तो उसका प्रतिबिंब पानी में बनता है। जल प्रतिबिंब में क्या होता है, वस्तु का जो ऊपरी भाग है वो नीचे की तरफ दिखाई देता है और जो निचला भाग है वो ऊपर की तरफ दिखाई देता है, लेकिन दायां और बायां यहाँ पे अपरिवर्तन रहता है। देखो, दर्पण का बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर हो जाता है। जल में क्या होता है, ऊपर वाला जो भाग होगा वो नीचे की तरफ दिखेगा और जो नीचे वाला भाग होगा ऊपर की तरफ दिखेगा। बाकी लेफ़्ट और राइट यहाँ पे अनचेंजेबल रहेंगे, उनमें कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। वस्तु का जो ऊपरी भाग जल प्रतिबिंब में नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर की तरफ दिखाई देता है। बाकी वस्तु का जो दायां भाग है वो दाईं तरफ ही रहेगा और बायां जो भाग होगा वो बायां तरफ ही रहेगा, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। बाकी ऊपर और नीचे होता है। और दर्पण में आप लोगों ने देखा बाईं लेफ्ट एंड राइट साइड होता है, ऊपर नीचे सेम रहता है। बाकी एग्जाम्पल के जरिए आपको बताऊं तो जैसे यहाँ पे कोई अक्षर इन्होंने दे दिया,
जैसे इन्होंने पी दे दिया तो पी का अब ये पूछ रहे हैं कि इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जब आप लोग जल प्रतिबिंब के सवाल सॉल्व कर रहे हो तो ऊपर और नीचे ही चेंज होने वाला है, लेफ्ट एंड राइट चेंज नहीं होगा। तो यानी कि लेफ्ट एंड राइट चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर ये बस ऊपर देखो, ऊपर वाला जो भाग होगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा। इस प्रकार देखो ऊपर वाला भाग नीचे की तरफ आ जाएगा, बाकी लेफ्ट एंड राइट इसमें कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं होता है। जैसे इन्होंने एक संख्या दे दी है 6 9, तो 6 9 का जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो मैंने अभी बोला आपको यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ ऊपर और नीचे चेंज होगा। जैसे यहाँ पे ये 6 है तो इसका यहाँ पे अभी हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर चेंज होगा तो फिर ये 6 ऐसे इस प्रकार बन जाएगा। और जो यहाँ पे आपको 9 दिख रहा है ये इस प्रकार आपको यहाँ पर बनता हुआ दिख जाएगा। तो इस प्रकार 6 9 का जल प्रतिबिंब 96 हो जाएगा। तो ऊपर और नीचे इसमें चेंज होता है, बाकी लेफ्ट एंड राइट कोई चेंज नहीं होता है। और इसमें भी समय का जल प्रतिबिंब कई बार पूछा जाता है, आपको समय दिया जाता है और फिर आपको बताया जाता है कि इसका जल प्रतिबिंब निकालो। तो इसमें देखो रूल जो है जल प्रतिबिंब में, तो जल प्रतिबिंब में आप लोग 18 मिनट 30 सेकंड से उतना घटा दोगे जितना आप लोगों को वहाँ पर टाइम दिया जाएगा। तो जैसे हमें अभी टाइम दिया है 7 मिनट 30 सेकंड का, तो देखो 7 मिनट 30 सेकंड का हमें जल प्रतिबिंब निकालना है। तो हमें रूल पता होना चाहिए, 18 मिनट 30 सेकंड से हमें घटा देना है या फिर 17 मिनट 90 सेकंड से हमें घटा देना। तो यहाँ पे एक रूल आपको याद रखना है, देखो अगर जो ये है यदि जो मिनट है 30 मिनट से अधिक है तो फिर तो आप लोगों को 17 मिनट 90 सेकंड से घटाना है, और अगर 30 मिनट से कम है तो फिर आपको 18 मिनट 30 सेकंड से घटाना है उस चीज़ को, ठीक है। जैसे यहाँ पे 30 है ना, 30 मिनट है यहाँ पे, अगर ये 30 से कम है तो फिर आपको क्या करना है 18 मिनट 30 सेकंड से घटाना है। और अगर जो ये 30 मिनट है 30 से ज़्यादा है यानी कि 35 मिनट होगा यहाँ पे, तो फिर आपको 17 मिनट 90 सेकंड से आपको वो घटाना होता है। तो अभी 30 है तो आप लोग 18 मिनट 30 सेकंड से यहाँ पर घटा सकते हो। तो 7 3 0 0 0 और यहाँ पर 1 1, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 11 मिनट आपका आंसर दिखेगा। और ठीक अगर यहाँ पे 30 की जगह 35 होता तो फिर आपको यहाँ पे 17 मिनट 90 सेकंड से आप लोगों को घटाना होता। तो ये आपको पता होना चाहिए। दर्पण में आप क्या करते हो, दर्पण में आप लोग क्या करते हो, दर्पण में तो आप लोग या तो 12 से घटाओगे या फिर आप लोग कितना 11, यहाँ पे कितना था वो 11 समथिंग था ना, 11:60। हाँ, दर्पण में आप क्या करते हो, दर्पण में आप लोग 11 मिनट 60 सेकंड से घटाते हो या फिर 12 मिनट से आप लोग घटाते हो। और जो यहाँ पे वाटर वाला है, वाटर वाले में जो समय वाले यहाँ पे प्रतिबिंब पूछे जाते हैं उसमें आप लोग अगर 30 मिनट है या फिर 30 मिनट से कम है तो आप लोग 18 मिनट 30 सेकंड से घटाओगे, और अगर 30 मिनट से ज़्यादा है तो फिर आप लोग 17 मिनट 90 सेकंड से घटाते हो। तो इतना आपको पता होना चाहिए और आप लोगों के हर सवाल आसानी से यहाँ पे सॉल्व आउट हो जाएंगे।